चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ, करें आत्म अन्वेषण। आत्मचिंतन से ही होगा। ओम शांति। ओम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहते हैं कि वे सबसे खुशनसीब होते हैं जिनके सिर पर अपनों से बड़ों का हाथ होता है, और हम सभी तो वे भाग्यवान आत्माएं हैं कि हमें भगवान के साथ साथ भगवान के उन अमूल्य रत्नों का हाथ और मार्गदर्शन मिल रहा है जिन पर स्वयं भगवान भी गर्व करते हैं। आदरणीय सूर्या भाई जी, जिन्हें सुनने के लिए सभी लालायित रहते हैं। और हमारा भाग्य देखिए कि फॉलो फादर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमें निरंतर भाई जी से मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है कि हम कैसे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें। तो भाई जी, सबसे पहले तो सभी की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमें इतना सुंदर मार्गदर्शन देते हैं। और साथ ही आज के इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भाई जी, समय की पुकार, हो जाओ तैयार। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी हम लगातार संस्कार परिवर्तन को लेकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पिछले 10 दिनों से हम सभी शाम को 9:15 से 9:45 योग भट्टी भी कर रहे हैं। सभी भाई बहने बहुत ही उमंग के साथ, लगन के साथ इस भट्टी में पार्ट ले रहे हैं, और इसी विषय पर उन्होंने अपने बहुत सारे प्रश्न भी आज हमारे पास भेजे हैं। तो भाई जी, चाहूंगी कि थोड़ा सा विषय पर प्रकाश डालते हुए आज आप सभी के प्रश्नों का भी उत्तर दें और तत्पश्चात सुंदर योग अभ्यास भी हमें कराएं। ओम शांति। हर एक व्यक्ति को ज्ञान मिलने के बाद स्वयं को देखने का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सो हम सबको मिला है, आपको मिला है। संसार में लोग दूसरों को देखते हैं और हम अपने को देखते हैं। हम अंतर की यात्रा करते हैं, अपने को बदलने के लिए साधनाएं करते हैं, और हम सब अनुभवी हैं कि जितना हम अपने संस्कारों को शुद्ध करते जाते हैं, हमारा जीवन सरल, सुखों से भरा हुआ, आनंद प्रेम से भरा हुआ, ग्रस्त जीवन, पारिवारिक माहौल बहुत सुंदर हो जाता है। एक के भी संस्कार कड़े हों,
सारे परिवार में अशांति रहती है। समाचार मिलते ही रहते हैं, मेरा बेटा बहुत क्रोध करता है, घर में बहुत अशांति है, किसी की नहीं सुनता, उसे बस पैसा पैसा चाहिए। किसी की आती है, उसका बाप बहुत क्रोध करता है, बच्चे उसके प्यार से सदा ही वंचित रहते हैं, कोई इरिटेट होते हैं, कोई चिंता करते हैं, कोई अवगुणी दृष्टि। आपके पास संस्कारों की 5 मिनट का पुरुषार्थ भी आ रहा है और आप सभी ने बहुत अच्छी तरह विचार किया होगा कि हमें अपने किसी एक मूल संस्कार को बदलना अवश्य है। सब में सब संस्कार नहीं होते जो खराब हैं, वो भी एक ही होता है और एक को बदलने से 5-7 आप ही बदल जाते हैं। जैसे अगर चित्त शांत हो जाए तो अनेक संस्कार आप ही ठीक हो जाते हैं। हमारा बोल स्वीट हो जाए, स्वीट बोलने के संस्कार हो जाएं, तो बहुत सारी चीजें आप ही ठीक हो जाती हैं। तो हर एक लक्ष्य रख ही लिया होगा कि मुझे अपने इस संस्कार को बदलना है। कड़ी नजर कर लें, हमारे पास ज्ञान की शक्ति है, हमारे पास स्वयं भगवान की शक्ति है। हमें एक ही शक्ति की जरूरत पड़ती है कि हम अपने को बदलने के इच्छुक हों। जो अपने को जितना परिवर्तन करने का दृढ़ इच्छुक है, मैं भी ये शब्द बोल रहा हूँ, दृढ़ संकल्पधारी है, उसमें परिवर्तन बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि समय की मदद है और हम सब जानते हैं हमें भगवान की मदद है। तो इस मदद का पूरा फायदा उठाएंगे और संगम युग को ये वरदान है। मैं एक मुरली मुझे याद आ रही थी आज, प्रत्यक्ष फल का वरदान है संगम युग को। हम थोड़ा करेंगे, ज्यादा पाएंगे। इसके अनुभव हमें अधिक से अधिक करने हैं जीवन में। तो आप सभी योग भी कर रहे हैं, आधा घंटा योग तो संस्कार परिवर्तन के लिए करना ही है, लेकिन योग का चार्ट भी आपके पास पहुंच गया है, कुछ अभ्यास वो सारा दिन करते रहेंगे तो हंसते बहलते कर्म में ही 6-8 घंटे योग रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना कर रहे हैं, आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप स्थिति या योग युक्त स्थिति। बैठ के भी करना है, सवेरे भी, और इस टाइम आप करते ही हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब एक पूरे संगठन में उसमें 1000 लोग भी हों और एक लहर रहती है कि हमें अपने संस्कारों को बदलना है, तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। संगठन की लहर बहुत बड़ी चीज होती है। हम अपने संगठनों में हमेशा लहर क्रिएट करते रहें, कुछ करने का जज्बा, कुछ करने की दृढ़ता हमारे संगठनों में हो, तो ये महान यज्ञ संसार को बदलने में सक्षम है और ये कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं ज्यादा अब न बोल के, मैं चाहूंगा आपके प्रश्न लूं, उस पर ही चर्चा हो जाए, तो आप पूछ सकते हैं। जी भाई जी, कई प्रश्न हैं भाई जी। उनमें से पहला है कि बाबा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन लाना है, कोई के भी स्वभाव संस्कार को देखते हुए जानते हुए भी उसमें बुद्धि योग न जाए। पर सच तो ये है कि जानते हुए भी और न चाहते हुए भी बुद्धि बार बार उसमें जाती है, तो बुद्धि को कैसे हटाएं? ये ऐसी चीज है, अब मान लो एक परिवार में 2 माता पिता हैं और 2 उनके बच्चे हैं। अब वो चारों आपस में बहुत गहराई से जुड़े रहते हैं। उनको डिटैच करना ये कोई सहज काम नहीं होता है। तो एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर होना बड़ा नेचुरल है, इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि इमोशनली और फिजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं 4 के 4। अगर हम चाहते हैं कि एक के संस्कारों का प्रभाव हम पे न पड़े, तो हमें ड्रामा के ज्ञान को यूज करते हुए अपने महान स्वमान को जागृत रखना होगा। ड्रामा का ज्ञान ये कि इस आत्मा का ये अपना पार्ट है, इसके ये अपने संस्कार हैं, ये आत्मा संस्कार के अधीन है। कोई भी परवश होता है तो उस पर रहम आता है, तो माँ है या बाप है उसको रहम आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। और अपने श्रेष्ठ स्वमान को जागृत करें, मैं पूर्वज हूँ, विश्व परिवर्तक, सबको बदलने वाला,
तो पहले अपनों को बदलना है। तो यदि ये देने की कामना रहेगी, स्वमान बहुत अच्छा रहेगा, तो दूसरों के संस्कारों का प्रभाव हम पे कम से कम पड़ेगा। और अगर लक्ष्य भी रख लिया जाए कि ये इसके अपने संस्कार हैं, इसके संस्कारों के कारण मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी, अपनी खुशी को नहीं छोड़ना है, अपने नशे से नीचे नहीं उतरना है, तो काफी मदद मिल जाएगी। ये अभ्यास करेंगे। जी। दूसरा है कि बाबा ने कहा है कि अंत समय में जो संस्कार आत्मा ले जाती है वही मर्ज होते हैं और वही संस्कार फिर इमर्ज होकर आएंगे। तो सोने से पहले भी ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए, बाबा ने ऐसा कहा। तो सोने से पहले हम मुख्य रूप से क्या संकल्प करें? सोने से पहले सिंपल विधि है, मुरली पढ़ लें, जो जिसको प्रिय हो अव्यक्त मुरली का कोई हिस्सा पढ़ लें, जो जिसको नशा चढ़ाए, मोटिवेट करे, और 5 स्वरूपों का अभ्यास करके सोएं। अंत की स्थिति ही आदि की स्थिति होगी, बल्कि अंत के जो हमारे संकल्प होंगे वो भी आदि के संकल्प होंगे। ये खेल, ये हमारे दिन का सर्किल इस तरह चलता है। इसलिए रात को सोते समय जो लोग आजकल गलतियां कर रहे हैं, बड़े छोटे सभी, कि फोन पे लगे रहते हैं और चलो अब 3 मिनट बाबा को याद करके सो जाएं, ये गलत है। आधा घंटा फोन की भी मुक्ति और अपनी भी फोन से मुक्ति और काम धंधों से मुक्ति, और आधा घंटा अपने को स्पिरिचुअली तैयार करें, रूहानी रूप से, ज्ञान योग से। जो ऐसा कर लेंगे वो बहुत आगे निकल जाएंगे, और जो ऐसा नहीं करेंगे समय की मार उन्हें झेलनी पड़ेगी। जी। अंतिम समय के 8 पेपर्स में से एक पेपर बाबा ने स्वभाव संस्कार का भी कहा है। तो ये स्वभाव संस्कार के पेपर का स्वरूप कैसा होगा? किस रूप अरे में वो हमारे लड़ाई सामने झगड़ा, आएगा? आपस में लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ये भाव स्वभाव का असली पेपर है, जो आजकल पिछले 10-12 सालों से परिवारों में बहुत बढ़ गया है। स्वभाव संस्कार के कारण प्रेम खत्म हो गया, स्वार्थ बढ़ गया, निस्वार्थ भावनाएं खत्म हो गई, सब अकेले अकेले हो गए। अब आप देख लो, फोन ने क्या कर दिया, घर में 4 लोग हैं तो चारों फोन पे लगे होंगे, आपस में बात करने का टाइम ही नहीं उनके पास। तो टकराव होता रहता है। टकराव होना, लड़ाई झगड़ा होना, मन मुटाव होना, इसको संस्कारों का टकराव कहते हैं। और जो ज्ञानी इससे मुक्त हो गया वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, वही श्रेष्ठ योगी है। इस पर तो करेंगे एक चर्चा भी करेंगे, टकराव से हम कैसे बचें। और बाबा का ज्ञान तो सबके पास है, इसलिए टकराव से खुद को खुद बचाना है। जैसे सामने से गाड़ी आ रही है और गाड़ी गलत भी आ रही हो, हम अपने को बचा लेते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे गाड़ी वाला हटेगा, वो हटेगा नहीं, वो हमारे ऊपर चढ़ा देगा। तो हमें अपनी सेफ्टी स्वयं करनी है, और इसमें मूल मंत्र ये है, ध्यान से सुन लेंगे सभी भाई बहने, जिसको अपने किसी महान लक्ष्य पर पहुंचने का दृढ़ संकल्प हो, वो और सब बातों को अवॉइड कर देते हैं, चाहे मान मिले या ना मिले, चाहे झुकना पड़े। और जिनको कोई महान लक्ष्य नहीं होता, वो छोटी छोटी बातों में मैं क्यों झुकूं, टकराव में आ जाते हैं। ऐसा ही प्रश्न भाई जी किसी ने भेजा भी था कि कोई बार बार हमें हमारी औकात दिखाता है, बार बार हमें नीचा दिखाता है या दुख देता है, तो न चाहते हुए भी हमें उन पर क्रोध आ जाता है, मन में इरिटेशन होने लगती है। तो आपने इसका भी उत्तर बहुत ही अच्छे और भी तरीके है, से दे इसके तो दिए। उत्तर जी बहुत जी। सारे हैं। जी हमारी भाई। औकात तो हमें भगवान ने याद दिलाई है। हम क्या मनुष्यों की ज्यादा सुनते हैं, भगवान की सुनते नहीं, उसकी भूल भूल जाते हैं उसकी बातों। भगवान ने क्या कहा, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम पूर्वज हो, तुम इस देवियां हो, तुम वरदान देने वाले हो। ये हमारी औकात है। कोई हमें नीचा दिखाए, उसको मस्त रहने दो, हम अपनी ऊंचाई में स्वयं रहें। जी भाई जी। मैं बाबा की एक बात और याद दिला दूं, अभी आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे भी याद आ रहा है। बहुत बचपन में, मतलब मधुबन के बचपन में, मैंने अपने पास एक संकल्प रखा था, क्योंकि संगठन में हम रहते थे और छोटे थे,
तो जो हमसे बड़े होते थे वो तो जरा मालिक बन के रहते हैं ना। मान लो कोई हमसे 2 साल पहले भी आया, वो सोचेगा मैं मालिक हूँ। तो मैं सोचता था योगियों का कभी अपमान होता ही नहीं। तो बहुत मदद मिली मुझे। और अपमान के बारे में बाबा का वो महावाक्य भी याद दिला दूं, जिनमें देह अभिमान ज्यादा होता है उन्हें ही अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। मस्त हो जाओ अपने स्वमान में, कोई हमें नीचा दिखा ही नहीं सकता, हम सबको ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं। जी भाई जी। ये प्रश्न है हमारे एक 90 साल की हमारी ये बहन, उन्होंने प्रश्न भेजा कि अमृत वेला, मुरली, मनन चिंतन, अव्यक्त वाणी का अध्ययन सब कुछ बहुत अच्छे से अच्छा करने के बाद भी यही लगता है कि मेरे अंदर आलस और अलबेलापन का संस्कार है और अपने समय को अब भी सफल नहीं कर पा रही हूँ। 90 साल की हो गई तो समय भी लग रहा है कि बहुत कम है हाथ में। तो प्लीज गाइड कीजिए। और 90 साल 90 दिवाली देख ली हैं। 90 दिवालियों की मिठाइयाँ खा ली हैं। धन्यवाद, बधाई हो लंबी उम्र के लिए। और आप अमृत वेले करती हैं, मुरली पढ़ती हैं, अव्यक्त मुरली, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी प्रशंसा करते हैं। पर इस बात की भी प्रशंसा करनी होगी कि आपको अपने आलस और अलबेलेपन का आभास है। बहुतों को आभास नहीं होता है। रियली ये 90 साल की हमारी दादी कहें, परदादी कहें, ये महान आत्मा है। और बाबा की आप पर नजर है दादी जी। आप मस्त रहो, और जितना आप कर रही हैं वही बहुत अच्छा है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आपसे प्रसन्न है। जी। अगला प्रश्न, मुझे फील होता है कि मेरे अंदर कोई ऐसा पुराना संस्कार है जो मेरे से सब दूर रहते हैं, पर वह संस्कार क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कैसे समझूं? देखिए, किसी व्यक्ति से अगर सभी लोग दूरी बनाते हैं तो उसका पहला कारण होता है कठोर वाणी। वाणी एक ऐसी चीज है जो सबको समीप लाती है। और वाणी ऐसी चीज है कि हमने ऐसे लोग भी देखा कि अंत में अकेले हो गए अपने व्यवहार के कारण। कोई उनकी सेवा करने भी नहीं आता, वो बीमार हो गए, सब दूर रहते हैं, क्योंकि वो दूसरों को डांटती डपटती बहुत है, वो दूसरों से बुरा व्यवहार करते हैं। तो अपनी वाणी को चेक कर ले, अपने व्यवहार को चेक कर ले। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप स्टूडेंट बनकर अपने बड़ों से राय ले ले, मेरे में क्या चीज है, और जो वो राय दें आप उसे स्वीकार कर लो। आपकी इस विशेषता के लिए भी मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपको ये आभास है कि मेरे किसी संस्कार के कारण लोग मेरे से दूर रहते हैं। होना ये चाहिए, जैसे हमारी आयु बढ़े, हमारे पास आने वाले लोगों की लंबी लाइनें बढ़े। और इसके लिए मैं एक ही बाबा का फॉर्मूला बताता हूँ, जो जितना देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे वो उतना ही सबके प्यारे बन जाएंगे। तो आप बहुत अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो आपके आत्मा के जो 7 मूल संस्कार हैं वो जागृत हो जाएंगे। बाकी जो भी संस्कार हो आपको उनका नहीं पता, छोड़ दो इस बात को, वो आप ही नष्ट हो जाएंगे। जी। इस भट्टी के दौरान मैंने जब गहराई से अपनी चेकिंग की तो पाया कि अब भी बहुत से पुराने संस्कार मेरे अंदर छिपे हुए हैं, और ये जानकर बहुत ही दिल शिकस्त और उदास हो गई हूँ। तो भाई जी ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं जल्दी ही इन संस्कारों को परिवर्तित कर पाऊं। फिर मैं आपको भी अप्रिशिएट करूंगा कि भट्टी में आपको ये आभास हो गया। वेरी गुड। और इन सभी संस्कारों को ठीक करने का एक ही तरीका है, 5 स्वरूपों का अभ्यास। अब हम थोड़ा करेंगे भी इस क्वेश्चन आंसर के बाद, और आप सीख लेना कि कैसे हमें ये अभ्यास करना है सवेरे शाम। चाहे एक ही बार करो, लेकिन इस तरह करना जैसे अब हम करेंगे, तो आपके सभी संस्कार जो दबे हुए थे वो ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ भाई जी किसी ने अपना एक बहुत सुंदर अनुभव भी भेजा था कि मुझे आभास तो हुआ कि मेरे अंदर क्या नेगेटिव संस्कार है, और मैंने वो एक एक करके बाबा को अर्पित किया। जैसे जैसे मैंने अर्पित किया तो बाबा ने मुझे एहसास कराया कि तुम्हारे अंदर बच्ची ये विशेषताएं हैं।
तो ये भी एक सुंदर अनुभव किसी ने नहीं, आज ये साझा बहुत किया। अच्छा है, ये अनुभव भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मनुष्य को दोनों चीजें होनी चाहिए, अपनी कमियों का भी एहसास और अपनी मान्यताओं का भी एहसास। मान्यताओं का एहसास स्वमान से होता है, और जब हम स्वमान में स्थित हो जाते हैं तो हमारी छोटी छोटी कमियों का भी हमें पता चलने लगता है, तब हम उन्हें दूर कर पाते हैं। जी, अगला प्रश्न है कि लगातार किसी भी आत्मा का कमजोर या बुरा संस्कार देखते हुए भी उनके प्रति शुभ भावना कैसे रखें? मैं इष्ट देवी हूँ और विश्व कल्याणकारी हूँ, अपने इस स्वमान को बढ़ाते चलो। हम बड़े हैं तो सब छोटे लगेंगे, और देने की भावना यानी शुभ भावनाएं, अच्छी वाइब्रेशंस देने की भावना मन में जागृत रहेगी। तो मैं इष्ट देव देवी हूँ और विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे तो इन सब का कल्याण करना है, ये चिंतन रहे। जी, प्रश्न है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा बोलने का संस्कार है, तो मैं कौन से स्वमान का अभ्यास करूं कि ये बोलना कम हो जाए? नहीं, स्वमान से ये काम नहीं चलेगा। आप एक मास का प्लान बना लो कि मुझे हर घंटे का योग का चार्ट लिखना है, और इस चार्ट को 8 घंटे तक ले जाना है एक मास में। आप खुद ही चुप हो जाएंगे। थोड़ा काम कठिन है, लेकिन अगर आप करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव होगा, योग भी बढ़ जाएगा और चुप भी हो जाएंगे। और जी, याद भी रखेंगे कि ज्यादा बोलने वालों की कोई सुनता नहीं है दुनिया में, सुनता उनकी है जो कम बोलते हैं। ज्यादा बोलने से शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। एक लड़की का मैं उदाहरण दिया करता हूँ, जिसकी शादी हुई और उसका डिवोर्स केवल इसलिए हुआ कि वो बहुत बोलती है, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती, सारा दिन बोलती है। तो सास ने, परिवार वालों ने कहा, भाई तुम अपने घर ही जाओ। डिवोर्स नहीं किया था, उनको घर भेज दिया था, उससे प्यार भी था, लेकिन बोलती इतना थी कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती थी। तो ये थोड़ी कठिनाई हो जाती है परिवारों में। जी। भाई जी, आपसे ही सुना है कि हमारे अंदर एक मूल संस्कार ऐसा होता है जिसके कारण अन्य सभी बुरे संस्कार भी काम करने लगते हैं। तो हाँ, अपने उस मूल संस्कार को हम कैसे पहचानें? वही देखिए, जितनी अच्छी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, डिवाइन होती जाएगी, ज्ञान से, स्वमान से, योग से, 5 स्वरूपों के अभ्यास से, ज्ञान के चिंतन से, उतना हमें जैसे सफेद कपड़े पर छोटा सा भी दाग लगा हो वो दिखाई देता है, ऐसे ही हमें अपने अंदर के सूक्ष्म दाग भी दिखाई देने लगेंगे। इसलिए हमें अपना प्योरिफिकेशन करना बहुत अच्छा, यानी बिल्कुल सफेद होना है, बिल्कुल प्योरीफाई हो जाना है। इसके लिए ही हमारे सारे ये पुरुषार्थ हैं। जी, व्यर्थ सोचने का संस्कार बहुत ज्यादा है, और इसके लिए पहले भी मैंने भट्टी की 50 दिनों की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं दिख रहा। क्या करें? भट्टी से भी कर्म विनाश हुए होंगे, व्यर्थ खत्म नहीं हुआ। रोज मुरली से कोई 2 बातें ले लो और संकल्प करो उन्हें 21 बार याद करना है, एक तरीका। दूसरा, कोई एक स्वमान रोज ले लो, अभी 1 मास की ये भट्टी कर लो, एक स्वमान लो, 7 दिन के 7 स्वमान चुन लो, और संकल्प करो मुझे एक स्वमान को सारे दिन में 108 बार याद करना। माला नहीं फेर लेनी है, सारे दिन में 108 बार उसकी फीलिंग में आना है। 7 दिन के ले लो, फिर उन्हें रिपीट करना, तो व्यर्थ काफी कम हो जाएगा। बचना है इससे, क्योंकि ये समय ऐसा है, व्यर्थ अगर एक बार अनकंट्रोल्ड हो गया तो नष्ट कर डालेगा। अ, प्रश्न है कि एक एक संस्कार पर कम से कम कितने दिन अभ्यास करना चाहिए नहीं, ताकि वह मूल रूप से समाप्त हो पाए? कितने दिन की बात ही नहीं, अब सारों को एक साथ जलाएंगे, एक एक लेंगे तो 100 साल लग जाएंगे आपको। इसलिए 5 स्वरूपों के अभ्यास जब हम करेंगे, बस जल्दी क्वेश्चन आंसर पूरा करके वैसा चिंतन करेंगे, तो बहुत जल्दी एक एक संस्कार बदल जाएगा। और जैसे मैंने कहा, एक ही ज्यादा होता है कोई संस्कार, किसी में 2-3 होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे किसी में आलस और अलबेलेपन का संस्कार है, तो कई संस्कारों को साथ ले आता है। ढीले रहते हैं, काम छोड़ते हैं, गलतियां करते हैं। तो
स्वरूपों का अभ्यास करने से हमारी जो मूल स्थिति है, मूल संस्कार, वो जागृत होंगे और ये संस्कार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए एक एक आप ले भी सकते हैं। अगर आप चाहें कोई एक संस्कार हमारे पास थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, 3 मास उसके लिए ले लें और 3 मास अच्छी साधना करें तो निश्चित रूप से उससे मुक्ति हो जाएगी। जी भाई जी, विषय से जुड़े यही प्रश्न हमारे पास आए थे। इसके अलावा कई भाई बहनों ने अपने व्यक्तिगत प्रश्न भेजे हैं, तो उन सभी से कहना चाहूंगी कि हमारे व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए भी हम आगे भाई जी को फिर से जरूर आमंत्रित करेंगे। भाई जी, केवल अंत में एक छोटा सा ये क्वेश्चन है कि किसी भी आत्मा के संपर्क में रहते हुए जो स्वयं भी इविल संस्कारों से तंग हो रही है, वो खुद भी तंग हो रही है और हमें भी तंग कर रही है, तो उनको कैसे शांत करें? उनके स्वमान, संस्कारों के कारण हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अपने कोई 5 स्वमान चुन लो और अपने वाइब्रेशंस को इतना पावरफुल बनाएं कि उनके वाइब्रेशंस आपको न टकराएं, आपके वाइब्रेशंस उनमें प्रवेश करें। थोड़ी मेहनत का काम है। 5 स्वमानों में स्वमान ले सकते हैं। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या पवित्रता की देवी हूँ, मास्टर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। इनको आप रटते भी रहें। अगर आपको अनुभूति नहीं होती, फीलिंग में करें तो बहुत अच्छा होगा, तो आपके वाइब्रेशंस पावरफुल होते जाएंगे। और मैंने बहुत जगह ऐसे केसेज में अभ्यास कराए हैं कि ऐसी आत्मा को 1 घंटा रोज योगदान दिया जाए तो अच्छे अच्छे केसेज में भी, अच्छे अच्छे माना बुरे बुरे केसेज में भी काफी अच्छा सुधार, काफी अच्छी सॉफ्टनेस लोगों में आ जाती है। हमारा योग बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी का योग एकाग्रता के साथ लगता हो तो वो योग शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बस यही है कि हमें अपनी एकाग्रता बढ़ानी है निरंतर अभ्यास से। चलो अभी हम योग करेंगे। जी भाई जी, सभी और प्रश्नों योग का में हाँ, आपने इतना सुंदर सहज तरीके से उत्तर दिया कि मैं समझती हूँ जो अनकहे प्रश्न भी रह गए होंगे मन में, उनके भी उत्तर सभी को मिल गए होंगे। और आपकी उपस्थिति से भाई जी हमें एक पेचीदा सब्जेक्ट भी बहुत सहज अनुभव होने लगता है। तो इसके लिए भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।